माइंडफुल आदमी नेगेटिव थॉट्स में एंगेज नहीं होता है। अब मैं आपको ये पूरी थॉट्स की साइंस बताता हूँ, साइकोलॉजी से, कि थॉट्स बिल्ड कैसे होते हैं और थॉट्स हमें तंग कैसे करते हैं। और इसके हवाले से बड़े ज़बरदस्त कोट्स मैं आपको हमारे इस्लाफ के बताता हूँ, पाइस प्रेडिसेसर्स के बताता हूँ। अच्छा, थॉट्स की जो साइंस है कि थॉट्स बिल्ड कैसे होते हैं, थॉट्स हमारे माइंड में सेटल कैसे करते हैं। पहला स्टेप होता है अ सडन फ्लीटिंग थॉट। अचानक से मैं बैठा हूँ, मुझे कोई फ्लीटिंग सा थॉट आएगा, यानी कि ऐसा थॉट आएगा जो क्विकली आया, एकदम से आया, किसी के बारे में आ गया, किसी सिचुएशन के बारे में आ गया, मेरे बारे में आ गया, किसी भी चीज़ के बारे में आ गया, कोई नेगेटिव थॉट आ गया, चले कोई वसवसा आ गया, कोई गुनाह का थॉट आ गया। पहला स्टेप ये। नेक्स्ट स्टेप, अ थॉट गिवन आवर अटेंशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि उस थॉट को, ये मैं बता रहा हूँ कि थॉट्स जान कैसे पकड़ते हैं। पहला स्टेप है कि वो आते हैं, फ्लीटिंग थॉट्स होते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि हम थॉट को अटेंशन देते हैं, हम उसकी तरफ मुतवज्जो होते हैं एकदम से। थर्ड स्टेप, सेल्फ टॉक और टॉकिंग टू वन सेल्फ अबाउट द थॉट। अब माइंड ही माइंड में हम सेल्फ टॉक शुरू कर देते हैं, उस थॉट के हवाले से बात करना शुरू कर देते हैं, कहाँ, अपने माइंड में। तो फिर ये जान पकड़ता जा रहा है। अभी तक ये सिर्फ एक थॉट था, लेकिन अभी ये प्रॉपर शेप में आ रहा है थॉट, और उसको सोचना, रोज़ाना सोचना, उसको मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन करना। इमेजिन करें आप किधर अपने आप को तबाही के दहाने पे ले जाएंगे। अच्छा, सेल्फ टॉक करना और टॉकिंग टू वन सेल्फ अबाउट द थॉट, ये थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप है डिसीजन टू एक्ट अपॉन द थॉट। डिसीजन ले लेना कि अब मैं इस पे एक्ट करूँगा, क्योंकि सोच सोच के आपने अपने माइंड को आदी तो कर लिया, सोच सोच के अपने माइंड में जो एक हया थी, जो एक फियर था, उसको तो आपने ख़त्म कर दिया ना। गुनाह का जो फियर होता है, एक हया होती है, सोच सोच के वो चीज़ें देख देख के जो उस थॉट को मज़ीद बिल्ड करे। उसके बाद एक्शन का टाइम हुआ है, सो डिसीजन टू एक्ट अपॉन द थॉट। और लास्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन टू एक्ट अपॉन। एक है डिसीजन टू एक्ट अपॉन द थॉट, एक है डिटर्मिनेशन। यू आर डिटर्मिन्ड टू एक्ट। आप पीछे नहीं हटेंगे, आप कहेंगे मैंने करना ही करना है। और ये पोर्नोग्राफी एडिक्शन जो है, आप उस पर इसको अप्लाई करें। पहला स्टेप क्या है, थॉट का आना एकदम से, अचानक से। दूसरा स्टेप क्या है कि थॉट को लिफ्ट कराना, एक जगह बैठ गए और हाँ, ना रेजिस्ट किया, ना उठे, ना पोजीशन चेंज की, अच्छा थॉट को सोचने लग जाना। तीसरा स्टेप क्या है कि आप थॉट को के बारे में सेल्फ टॉक करते हैं और थॉट को मज़ीद एयर देते हैं, हवा देते हैं। चौथा स्टेप क्या है, डिसीजन टू एक्ट। डिसाइड कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, अब मैं करूँगा, और फिर डिटर्मिन हो गए, पुख्ता इरादा कर लिया कि करना ही करना है। ये है साइंस ऑफ एडिक्शन और किस तरह से थॉट्स जो है वो जान पकड़ते हैं। अब इसका हल क्या है, करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग वसवसों की शिकायत करते हैं, हमें वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस शो करते हैं वसवसे गायब हो, लेकिन वसवसे और जान पकड़ते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि जब मैं नमाज में खड़ा होता हूँ तब वो वसवसे मज़ीद जान पकड़ जाते हैं और मैं उनको फुल रेजिस्ट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं होते। इसके बारे में आपको एक ज़बरदस्त कोट सुनाता हूँ। अच्छा, इससे पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी क्या खूबसूरत हदीस है, मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 2702, वेरीली एट टाइम्स देयर इज़ फॉग ओवर माई हार्ट। देयर आर टाइम्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्नॉलेज कर रहे हैं, बहुत से ऐसे टाइम आते हैं कि मेरे दिल पे भी एक फॉग होती है। अल्लाह माफ़ करे, ये वो नहीं है कि गुनाह की कैफियत होती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो गुनाहों से पाक थे। फॉग ओवर दी हार्ट से मुराद है कि इंसान थोड़ा सा, यानी आप इसको कह लें कि डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, फॉरगेटफुल हो जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देयर इज़ फॉग ओवर माई हार्ट, सो आई सीक द फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह 100 टाइम्स इन अ डे। मैं 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये तरीका बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माइंडफुल रहने का। हम कितनी बार इस्तिग़फ़ार करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि इस्तिग़फ़ार चलते फिरते करना चाहिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह तूबू इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह, सिंपल अस्तग़फ़िरुल्लाह। 100 बार का मतलब है हर नमाज के बाद भी अगर आप फोकस्ड इस्तिग़फ़ार करें, फोकस्ड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर सेइंग, यू शुड बी कॉन्शियस अबाउट द इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार करें, आप देखेंगे कि ये माइंडफुलनेस की हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। अच्छा,
इब्ने कय्यम ने हमें एक प्रैक्टिस बताई है। वो प्रैक्टिस क्या है? टू एंकर माइंडफुलनेस इन आवर वर्शिप, इन द मेडिटेशन। इब्ने कय्यम ने कहा, एज फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ वॉचफुलनेस इट इज लाइक द वर्शिपर सेइंग अल्लाह इज विद मी, अल्लाह इज लुकिंग एट मी, अल्लाह इज ऑब्जर्विंग मी एंड अदर सच वर्ड्स यूज्ड टू स्ट्रेंथन वंस प्रेजेंस विद अल्लाह। पूरी माइंड साइंसेस की ये टेक्निक है कि आप वो बातें करते हैं, जो थॉट्स आप बनाना चाहते हैं ना, जिन थॉट्स को आप चाहते हैं कि वो आपकी हैबिट बन जाए, आप उनके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। अल्लाह मुझे देख रहा है, आप कहते हैं कि अल्लाह जो है ही इज़ विद मी, आप कहते हैं कि जी अल्लाह इज़ ऑब्जर्विंग मी, और ऐसे मज़ीद अल्फाज आप कहते रहते हैं। इससे आप कॉन्शियस रहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में। और फिर फरमाया, इन इट इज़ केयर फॉर द वेल बीइंग ऑफ द हार्ट, मेंटेनिंग गुड मैनर्स विद अल्लाह, being wary of mindlessness and seeking protection from Satan and the lower self। नफ्स से और शैतान से आप बच जाते हैं जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को माइंड में रखते हैं, जब आप अल्लाह ताला के बारे में कहते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ये बेसिकली बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है। अच्छा, इब्ने कय्यम का एक ज़बरदस्त मैं आपको कोट सुनाता हूँ। अभी हम थॉट्स की बात कर रहे हैं ना, वसवसों की बात कर रहे हैं। कुछ लोग थॉट्स को इतनी ज़्यादा लिफ्ट करा देते हैं, सोचते रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, वो थॉट्स जान पकड़ जाते हैं और फिर वो उनको बहुत तंग करते हैं। तो थॉट्स के बारे में इब्ने कय्यम ने क्या बताया? नो दैट पासिंग थॉट्स आर नॉट हार्मफुल। थॉट्स सबको आते हैं, किसको नहीं आते? सहाबा तक को थॉट्स आते थे, वसवसे आते थे मुख्तलिफ किस्म के। सहाबा ने कहा नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमारे माइंड में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, हम बयान भी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी से ये हदीस है, आप पढ़ लीजिए। तो हम इंसान है, थॉट्स आते हैं। तो इब्ने कय्यम ने कहा, नो दैट पासिंग थॉट्स आर नॉट हार्मफुल, इंडीड दे आर ओनली हार्मफुल इफ दे आर साउट एंड एंगेज्ड। वो तभी हार्मफुल होंगे जब तुम उनमें एंगेज होगे, जब तुम उनका पीछा करोगे। फॉर अ थॉट इज लाइक अ पासर बाय ऑन द रोड, इफ यू इग्नोर हिम ही विल पास बाय एंड डिपार्ट फ्रॉम यू। थॉट्स क्या है? आप एक सड़क पे खड़े हैं, आपके इर्द गिर्द से हजारों लोग पास कर रहे हैं, तब तक वो लोग आपको तंग नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें, तंग से मुराद है यानी वो आपकी तरफ नहीं आएंगे जब तक आप उनको खुद मुखातिब नहीं करते, वरना तो वो पास करते जाएंगे, रैंडमली पास करेंगे। कोई इधर से गया, कोई उधर से गया, कोई साइकिल पे गया, कोई गाड़ी पे गया। जब तक आप खुद उन्हें आवाज़ नहीं देंगे या उनको घूरने नहीं लग जाएंगे, उनकी तरफ मतवज्जो नहीं होंगे, वो क्या आपको कह लेंगे? अनलेस एंड अनटिल शैतान की तरफ से आया वो वार होता है। मैं वार की बात नहीं कर रहा, मैं थॉट्स की बात कर रहा हूँ। शैतान की तरफ से एक तीर का वार होना, एक वसवसे का वार होना, उसको औज़ुबिल्लाह पढ़ के हमने रद्द करना, उसको भी ज़्यादा लिफ्ट नहीं करानी। तो मसला ये है कि हम हर थॉट को, अपनी ज़िंदगी में हर कमी को, अपनी ज़िंदगी में हर मुश्किल को इतना ओवर थिंक करते हैं, इतनी लिफ्ट कराते हैं कि हमारी वेल बीइंग का भी नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, हमारी मेंटल स्टेट का भी बहुत नुकसान होता है, और अल्टीमेटली उससे हमारी वर्शिप पे फ़र्क पड़ता है। शैतान का अल्टीमेट गोल क्या है? कि हमें अल्लाह की वर्शिप से दूर करे, और अगर दूर नहीं कर सकता तो वो जो वर्शिप हो रही है उसमें कमी लेकर आए। और उसमें कमी कैसे आती है? जब जाहिर है कि हम थॉट्स को बहुत ज़्यादा एयर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा थॉट्स सोचते हैं, और हमारी मेंटल स्टेट जो है बहुत ज़्यादा डाउन होती है, क्योंकि हम ओवर थिंक कर रहे होते हैं बहुत सी चीज़ों को। सो इग्नोर हिम, पैसेंजर पासर बाय की बात हो रही है, अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे दैट पर्सन विल नॉट अफेक्ट यू, सिमिलर इज़ द थॉट। और अच्छा, इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कॉग्निटिव डिफ्यूजन। आप थॉट्स को डिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप थॉट्स को एम्ब्रेस कर रहे हैं और डिफ्यूज़ कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आ रहे हैं, ज़्यादा रेजिस्ट ना करो। इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें इंजॉय करो। इंजॉय करने में और एम्ब्रेस करने में बहुत फ़र्क है। भाई थॉट्स आपको आ रहे हैं, रिलैक्स हो, ठीक है। आप इतना ज़्यादा अगर उनसे फ़ाइट करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मज़ीद बढ़ेंगे। ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट ही कहते हैं कि जब आप उनको ज़्यादा जो है वो रेजिस्ट करने की कोशिश करोगे तो दे विल एक्चुअली इंक्रीज़। टग ऑफ वॉर जब आप उनसे करेंगे, वो मज़ीद जो है वो जान पकड़ेंगे।